सहारा निवेशकों के दुश्मन चोर चोर मौसेरा भाई, जो हम 13 करोड़ निवेशकों का जीना हराम कर दिया है। सहारा निवेशकों के दुश्मन चोर चोर मौसेरा भाई, जो हम 13 करोड़ सहारा निवेशकों का जीना हराम कर दिया है, जिसमें से 5,000 से लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है, जो हमारे दुश्मन हैं। पूरा डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, जो भी हमारे इस वीडियो को क्लिक किए हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसी जानकारी इसमें मिलेगा जो शायद आपको आज तक किसी वीडियो में ना मिला हो। अब लड़ाई आर पार की है, क्योंकि जो पिछले दिनों जो हुआ था हम लोगों के साथ, जो एक घटना हुआ, जो 23 तारीख को सुनवाई होना था सहारा से भी और बाकी सभी मामलों का सुनवाई होना था। 23 तारीख से पहले एक दिन पहले ही 22 तारीख को ही चुपके से उस चर्चा पे सुनवाई हो गया, चुपके से, जो हम लोग को पता भी नहीं चला। जो हमारे तरफ से, जो गरीब लोग के तरफ से, जो हमारे निवेशकों के तरफ से जो वकील साहब थे, उनको तक वहाँ पता नहीं चला। और 22 तारीख को ही सुनवाई हो गया। उसका डेट जाके सितंबर में बढ़ा दिया गया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हम लोग के साथ गद्दारी किया गया। कौन ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहे हैं। साथियों, आप एक सब कहावत सुने होंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। ये बहुत पुरानी कहावत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में दुश्मनी करते हैं, लेकिन तीसरा दुश्मन जब उससे ज़्यादा बलवान मिल जाता है और लगता है कि इससे हमारी हार हो जाएगी, तो जो आपस के दुश्मन थे वो सब लोग एक हो जाते हैं ताकि उससे मुकाबला किया जा सके। आज परिस्थिति इस देश में यही हुआ, खास करके सहारा के मामले में। आप सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लड़ रहे थे सहारा और सेबी। भारत सरकार अभी तक नेपथ्य में थी, मतलब पीछे थी। और एंट्री हुआ विश्व भारती जन सेवा संस्थान का माननीय न्यायालय में कि हम जो आए हैं देश के जमाकर्ताओं की ओर से आए हैं और हमारी बात सुनी जाए। अब सहारा को भी लग रहा था कि अब तो हमारी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, जो विगत उन्हें कई वर्षों से जो उन्होंने किया। सेबी को भी लग रहा था कि हमारी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, और सरकार को भी लग रहा था कि हमारी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तीनों व्यक्ति इस तरह का एक काम किए जो इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तीनों लोग, गुप्त मीटिंगें हुई, बातें हुई, और आपने कभी सुना है कि पक्ष और विपक्ष जो लड़ रहे हैं और दोनों व्यक्ति एक साथ कोर्ट में जा रहे हैं, चाहे वो सहारा का वकील हो या सेबी का वकील हो। सेबी तो भारत सरकार के अधीन है, इसलिए भारत सरकार को भी आप कह सकते हैं। दोनों के वकील एक साथ कोर्ट में जाते हैं और डेट एक्सटेंड कराने में कामयाब हो जाते हैं कि हमको सुनवाई बाद में करनी है, जो सितंबर तक को लेकर चले जाते हैं। गौर कीजिएगा, दोनों लोग अभी तक तो लड़ रहे थे वही, और हम समझते थे कि सहारा गलत है तो सेबी अच्छा है, तो सेबी गलत है तो सहारा गलत है। हमारे नजरों में तीनों के तीनों लोग ही दोषी हैं, और तीन दुश्मन एक साथ आ चुके हैं। और उनका अब मुकाबला जो है, जो भारत के जो गरीब जनता, जो 13 करोड़ जो ठगी गई है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान, जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है, ये तीनों लोगों के साथ अकेले खड़ा विश्व भारती जन सेवा संस्थान है। इसी का मुकाबला इन तीनों के साथ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब से विश्व भारती जन सेवा संस्थान की रीट याचिका माननीय न्यायालय में गया, तब से ही ये तीनों ग्रुप में खलबली मची हुई थी, चाहे भारत सरकार हो, सेबी हो या सहारा हो, क्योंकि जवाब तो ये तीनों को ही लेना है। तीनों लोग मिल करके आपस में गलबहियां खेल रहे हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना? हमने तो नहीं सुना, हो सकता है कि मेरी याददाश्त कमजोर होगी या मुझे मेमोरी में नहीं होगा। आजादी के बाद से लेकर अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख 23 तारीख को दी जाती है,
उसकी सुनवाई एक दिन पहले कर ली जाती है। संबंधित जो एडवोकेट है, जिनको मैसेज दिया गया है कि आप 23 तारीख को आइए, 23 तारीख के हम लोग सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। कोई हम लोग ट्रेन में हैं तो कोई फ्लाइट में है, और 22 तारीख के रात में हम लोग सबको वहाँ पहुँच रहे हैं कि 23 तारीख को सुबह हमारा केस 1 नंबर पे है और हम लोग वहाँ अपीयर होंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जाने के बाद पता चलता है कि 22 तारीख को ही सुनवाई हो गई और उसका कोई मैसेज भी नहीं आया। न विश्व भारती जन सेवा संस्थान के वकीलों को मैसेज आया, और न जो लोग आईए लगाए थे न उनको आया, और न किसी और को आया। कानों कान खबर तक ही नहीं हुआ कि दिन में क्या षड्यंत्र रचा चला गया। भाई हम लोग तो भगवान नहीं है ना। जस्ट जो मैसेज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, हम तो उसी मैसेज को फॉलो करेंगे। और उसके बाद भी हम लोगों को लग रहा था कि ठीक है, सुनवाई हो गई तो हो गई। इसको क्या बोलते हैं, ओरल मेंशनिंग, जो आज तक मेरे को पता नहीं कि ओरल मेंशनिंग भी सुप्रीम कोर्ट में करवाया जाता है। ओरल का मतलब होता है मौखिक, जो हुआ। और हम लोगों को रात 12 बजे तक वेबसाइट पे ये दिखता रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि हमारा सुनवाई होगा। जो तारीख लगी थी वो उसी प्रकार दिख रही थी। हम लोग भी खुश थे कि चलो ठीक है, बाकी बातें जो हो गई, कल हमारी सुनवाई होगी, क्योंकि हमारा तो पिटीशन फ्रेश है। हम सहारा सेबी से टैग होने के लिए थोड़े गए थे, हम पिनाक मोहंती जी का PIL से टैग होने के लिए थोड़े गए थे। हमारा फ्रेश पिटीशन है, हमारा पैसा है, हमें दे दो, हम तो इसलिए गए हैं ना। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था, हम लोगों का पिटीशन 12 बजे रात तक दिखता रह गया, 22 तारीख के रात को, और 12 बजे रात के बाद उसको डिलीट करा दिया गया और वहां से दिखना बंद हो गया। तो हम तो 12 बजे रात तक निगाहें गड़े हुए थे, ना हमें कोई मैसेज आया है, ना कोई ईमेल आया है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो हम लोग उसी तैयारी से गए भी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब साथियों, आप समझ सकते हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो पिटीशन लगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इससे कितनी खलबली मची हुई है ये तीनों लोगों में कि इसकी सुनवाई हो जाएगी तो भारत सरकार का जो काला चेहरा है वो सामने आ जाएगा, सेबी का चेहरा सामने आ जाएगा, और सहारा का चेहरा तो सामने आ ही चुका है। आज तीनों चोर, मैं खुल के कह रहा हूं, उनको जो नोटिस देना मुझे दे दें। ये तीनों चोर, चाहे तो भारत सरकार हो, चाहे सहारा हो, चाहे सेबी हो, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। तीनों के तीनों मिले हुए हैं कि इस देश के जनता को न्याय नहीं देना है, इनको न्याय में उलझा कर रख देना है। और सहारा तो पैसा देना ही नहीं चाह रहा। जो 13 करोड़ लोगों का लूटा हुआ धन है उसे वो पानी की तरह बहा रहा है और न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम कर रहा है। बहुत सतर्क रहना होगा साथियों हम सबों को। खैर, अब इसके आगे क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो थोड़ा हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबा होगी, माफ कीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। हम नहीं कहते कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मर्जी आपकी, लेकिन सुनिएगा जरूर, और अच्छा लगेगा तो दूसरों को फॉरवर्ड भी कीजिएगा। इसके आगे क्या होना है वो हम थोड़ी देर के बाद बता रहे हैं कि हमारे संस्थान का क्या रवैया है इसके बाद का। लेकिन उसके पहले कुछ बात और आप लोगों को बताना जरूरी है। देश की जनता, खासकर जो सहारा में पैसा लगाए हुए कार्यकर्ता हैं या जमा करता है, काफी परेशान है, बहुत तकलीफ में है। हर लोगों की परेशानी लगभग एक जैसी ही है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे परेशानी का टाइप क्या क्या है। लेकिन कुछ लोगों को इन परेशानियों से मतलब नहीं है, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो बना करके लंदफंद उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं। कुछ गुलगुलिया टाइप के लोग, गुलगुलिया समझते हैं ना, गुलगुलिया खुद ही सवाल करता है और गुलगुलिया खुद ही जवाब भी देता है। और एक सवाल का जवाब दीजिएगा तो दूसरा सवाल तुरंत कर देगा, तीसरा जवाब दीजिएगा चौथा खुद कर देगा। कुछ गुलगुलिया टाइप के लोग हमारे बीच में हैं। मैं नाम लेके बोल दूं क्या, इशारों से समझ जाइएगा। जो सुबह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हुई है तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के कारण हुआ है, क्योंकि उनके वकीलों ने मेंशनिंग कराने के लिए लगाया था। रात में उनकी भाषा बदल जाती है कि ये जो मेंशनिंग, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डेट मिला 23 तारीख को, वो हमारे कारण से मिल गया। हम सोशल मीडिया पर इतना इसको हाईलाइट कर दिए
कि हमारे कारण मिल गया, मतलब हम लोग का क्रेडिट हो गया जीरो। मतलब विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान का वही व्यक्ति सुबह तक क्रेडिट दे रहा था और रात में गुलगुलिया की तरह वो बंद हो गया। और उसके और जो गुलगुलिया दोस्त हैं, वो दाढ़ी वाले बाबा जो आजकल फिर बहुरूपिया की शक्ल में फिर से आ गए, चूंकि वो रूप बदलते रहते हैं कुछ ना कुछ दिन पर, वो कहना शुरू कर दिए सोशल मीडिया का इतना दबाव था और हमारे PIL लगाने के बातों से, मतलब ये लगा नहीं है, PIL लगाने के बातों से लोग इतना डर गए कि सरकार थरथराने लगा, सुप्रीम कोर्ट कांप गया और हमको इन लोगों को मतलब एक तारीख मिल गया, तुरंत शुरू हो गए। इस गुलगुलिया टाइप के लोगों को जब तक आप लोग अवॉइड नहीं करेंगे तब तक और ज्यादा तकलीफ में आप लोग रहेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हमने इन गुलगुलियों को पहचाना, लेकिन मुझे भी पहचानने में साल भर लग गया, करीब करीब साल भर हम लोग भी इनके साथ काम किए और तब इन गुलगुलिया लोगों को लात मार के हम लोग अलग हुए और तब जाकर के आज जो भी रूप आप संस्थान का देख रहे हैं, करीब 1 साल भी नहीं हुआ है और देश के 10 राज्यों में संस्थान गया और 40 से 50 हजार इसके लिखित मेंबर आ गए और उन मेंबरों के द्वारा जो मेंबरशिप दिया गया वो आपको डेली वहां दिखता है कि कितने लोग हैं। तो हमने जो काम किया वो पूरा देश देख रहा है और ये लोग जो काम किए ये भी लोग देख रहे हैं और आप भी एनालिसिस करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एक कहते हैं हम PIL लगाएंगे, भाई PIL अगर लगेगी तो ये तो हमारे लिए अच्छा होगा। आज हम पब्लिक की तरफ से हम गए हुए रीट याचिका के रूप में, जबकि इसमें लगना रीट ही है। अगर आप बहुत शक्तिशाली हो तो आप तो कहते हो कि कोर्ट हमारे डर से कर देगा, वकील के जो हम कहेंगे वही करेगा। तो भाई आप इतने ज्यादा बड़े शख्सियत के मालिक हो तो हम तो चाह रहे हैं कि आपका PIL जल्द से जल्द लगे। अगर हमारा कुछ सहयोग हो तो वो भी ले लो, कुछ फंड चाहिए वो भी ले लो और कुछ कागजात चाहिए वो भी ले लो, लेकिन करो करो। तो जिस वकील के भरोसे तुम जंप कर रहे थे, आपस में ही गाली गलौज कर लिए, जबकि वो देश के नामचीन वकील हैं, अगर उनके द्वारा PIL आता तो बात ही अलग थी। लेकिन तुम्हारा तो कहीं से पटता ही नहीं है। जिसके घर में खाते हो, जिसके घर में पानी पीते हो, गाली उसी को देते हो। उनके घर में जिस दिन तुम चले गए चोंगा लगा करके इंटरव्यू लेने के लिए, तो कह भी रहे थे कि मैं खाना खिलाया, तो खाना खिलाया मतलब दोस्ती तुम्हारी खत्म होनी ही थी, क्योंकि तुम्हारा इतिहास भूगोल यही रहा है। एनीवे, मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि अगर तुम PIL लगाते हो और हमसे कुछ मदद चाहिए तो हम लोग देने को तैयार हैं, लेकिन तुम लगाओ, क्योंकि 1 PIL 2 PIL 5 PIL 10 रीट जितना लगेगा उतना माननीय सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ेगा और पब्लिक के फेवर में अच्छा होगा। अगर हमने कमजोर रीट लगाया था तुम मजबूत लगाओ, हमसे अच्छा कर सकते हो करो, हम तो चाह रहे हैं। लेकिन तुम्हारा 2 महीना तो गुजर गया केवल PIL के चक्कर में, लगा तो कुछ नहीं। खैर, तो साथियों, आप लोगों को अगर सुखी जीवन जीना है, आप तो ऐसे ही तकलीफ में हैं, तो कुछ गुलगुलिया टाइप के जो लोग यूट्यूबर हैं, जो दिन में कुछ और बोलते हैं रात में कुछ और बोलते हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है, हमने बार बार कहा था कि आपके शहरों में अच्छे अधिवक्ताओं की कमी नहीं है, आप उनसे सलाह मशवरा लेके लेवें, 500 फीस देना पड़े तो दे दें, लेकिन इन गुलगुलिया टाइप के लोगों से बचना पड़ेगा आपको। और कई गुलगुलिया हैं, ये 2 ही नहीं है, एक दाढ़ी बाबा और एक बकवास बाबा जो रात को 9 बजे से लाइव करते हैं। बोलेंगे तो हमारे लाइव से सब कुछ सीख के गए हैं, ये सबके बाप बन जाते हैं, पता नहीं, ये खैर छोड़िए। और बाकी 2-4 और भी हैं, उसमें एक और भी हैं, हम बोलते हैं यूट्यूब से कुछ और वो लोग हेडिंग बनाते हैं कुछ और। हमने बनाया कि इस केस का बजट हम लोगों ने 35 लाख रुपया लगभग तय किया, 10 लाख रुपया हमको पेमेंट करना था, हमने कर दिया, बाकी पैसा का व्यवस्था हम किए हुए हैं, टोटल ये बात कहा। और वो महाशय लिखते हैं कि 35 लाख में वकील साहब कहे हैं कि सरकार किसको वोट देना ये तय कीजिए और हम आपको फ्री में बता रहे हैं। ये भी बड़ा एक गुलगुलिया है। ये है सहारा के ऊपर तो बहुत सा वीडियो उन्होंने बनाया, लेकिन कहीं ये नहीं कहते हैं कि आपका पैसा कैसे मिलेगा। एक कहते हैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। अरे यार, कितना प्रधानमंत्री को पत्र लिखे? 8 साल 10 साल 7 साल तो गुजर गया हम लोग को पत्राचार करने में ही। हम प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, पत्र पोर्टल पर जाता है, पोर्टल में 6 महीना रख करके उसको खत्म कर दिया जाता है। कितना एग्जाम्पल चाहिए पटौरी वाले बाबा, कहीं मिल लो हमसे, बात तो करो।
कि कितना प्रधानमंत्री जी को पत्र हम लोगों ने दिया और उस पत्र का क्या अंजाम हुआ। आपके पास अगर कोई सलाह अच्छा नहीं है तो कोशिश कीजिए अच्छा सलाह देने का, ऐसे लोगों को गुमराह मत कीजिए। और आप कहते हैं कि हम प्रशांत भूषण जी से मिले थे और सलाह लेने के लिए, क्या प्रशांत भूषण जी फ्री में आपसे बात किए थे क्या? भाई हमने तो बात किया था तो 25,000 रुपया उनको दिया था। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का फीस कितना है ये कौन नहीं जानता है? कभी जाकर के मिलिए तो कि एक रीट लगाने का और एक पीआईए लगाने का सुप्रीम कोर्ट में खर्चा कितना लगता है। और 35 लाख का बजट तो इसलिए बना था कि ये लोग बहुत सोशल लोग हैं जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन खर्चा है वो ले रहे हैं। और आपने एक ही झटके में उनको खारिज कर दिया कि 35 लाख में इतना बोलने का लिए। जिस बात की जानकारी नहीं होती है तो कभी फोन से बात तो कर लिया करें। खैर, तो एक गुलगुलिया की श्रेणी में ये भी आते हैं। बाकी वीडियो ये क्या बनाते हैं हम तो देखते भी नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो पर सहारा के मामले में इनका भी वीडियो देखने का आप लोग अवॉइड करें, तभी आप सुखी जीवन जी सकते हैं और एक अच्छा टारगेट में चल करके अपना पेमेंट आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अब इसके आगे क्या, तो सुनिए, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने का समय है। क्योंकि हम लोगों को जो काम करना था हमने वो काम बहुत बेहतर तरीके से कर दिया। हम लोगों को जो लगा, हो सकता है कि हमसे बेहतर कोई कर सकते हैं तो करें, किसी को रोक है क्या? हम लोगों को जितना करना चाहिए था हम लोगों ने किया। अब तक सब लोग बिखरे पड़े थे। हम लोगों को लगता था सहारा खराब है तो से भी अच्छा है, कुछ लोगों को लगता था कि सहारा सही है से भी गलत है, कुछ लोगों को लगता था कि भारत सरकार सही है। लेकिन अब तो एकदम स्पष्ट आ गया कि ये 3 के 3 हम जमाकर्ताओं के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा भुगतान हो और हम चाहते हैं कि हमारा भुगतान हो। हम बहुत मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हम हारेंगे कि जीतेंगे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम किसी बात की गारंटी न पहले दिए थे न अभी दिए हैं। लेकिन हम मेहनत में कमी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामूली केस नहीं है। जिस देश में सरकार और 2 गुनहगार तीनों को तीनों मिल जाए, चोर चोर मौसेरे भाई हो जाए, तो वो मामला आम नहीं रहता, बहुत खास हो जाता है। खैर, हम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाए हुए हैं। हमारे पास ड्राफ्ट आ चुका है जो कल लगाया जाएगा मेंशनिंग के लिए। कल मेंशनिंग फिर से कराया जाएगा। पिछला बार जो मेंशनिंग हम लोगों ने कराया तो 23 तारीख को डेट मिला। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे सोशल मीडिया के प्रभाव में मिला। हम फिर से लगा जा रहे हैं। अब ये नहीं कहते कि हमारे सोशल मीडिया के प्रभाव से सुनवाई नहीं हुआ, इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग कल फिर मेंशनिंग लगा रहे हैं और माननीय चीफ जस्टिस से मिलने की भी समय लिया जा रहा है हमारे सीनियर अधिवक्ता के द्वारा। वो कल मीटिंग हो जाए, परसों हो जाए, हमको नहीं पता है, क्योंकि कोर्ट का चीज कोर्ट ही जाने। हम लोग जितना मेहनत कर सकते हैं केवल उसी के बारे में बात करेंगे। कल मेंशनिंग कराया जा रहा है और माननीय चीफ जस्टिस से मिलने का समय भी लिया जा रहा है। और माननीय चीफ जस्टिस से जब समय मिल जाएगा सारी बातों को वहां ब्रीफ किया जाएगा। और हम लोग गुहार लगाने जा रहे हैं कि मेरा जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो पिटीशन है वो फ्रेश पिटीशन है। हमको सहारा सेबी के साथ टैग नहीं किया जाए, हमको वो माननीय पिनाक मोहंती जी के साथ टैग नहीं किया जाए। हम पैसा मांगने आए हैं, चूंकि हम बहुत पीड़ित हैं। हमारी पूरी बात सुनी जाए, या तो माननीय चीफ जस्टिस खुद से सुन ले या एक अच्छा बेंच हम लोगों को दे दे जहां हमारी पूरी बात सुनी जाए। क्योंकि जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुनी जाएगी इस केस का पटाक्षेप नहीं हो पाएगा। हम इन पूरी बातों को लेकर के हमारे सीनियर अधिवक्ता मिलने जा रहे हैं। साथियों, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है या सहारा रिलेटेड जो भी जानकारी जो भी चैनल वाले देते हैं, यूट्यूब चैनल वाले, सबको धन्यवाद देता हूं। और सबको मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी हमारे देखने वाले व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे निवेदन करके यही कहूँगा कि ये जो जानकारी है, जो भी अपडेट हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, कुछ ही लोगों तक पहुंच पाता है।
यानी हमारे इस वीडियो को 300, 400, 500, 1000 आदमी तक ही पहुंच पाता है, देख पाता है लोग। उसमें से बहुत लोग पूरा वीडियो को देखते भी नहीं है। तो उनसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। हम 13 करोड़ सहारा निवेशकों तक पहुंचाए कम से कम। बाकी लोगों से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। अगर हम सहारा निवेशक ही सिर्फ 13 करोड़ 12 करोड़ एकजुट हो जाए तो फिर पैसा लेना उतना ही आसान हो जाएगा। जितना लोग जनसंख्या हम लोग जागरूक होंगे, ज़्यादा सहारा का जितने निवेशक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे उतना ही पैसा लेना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।